फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है बड़ी अपडेट्स? नियोजित कार्यपालक सहायक को लेकर जानेंगे। इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हर वो इन्फॉर्मेशन जो सही समय पर दी जाती है 100% ऑफिशियली, जो आवश्यक हो और जो अंदर की बात है, जो सभी छात्र छात्राओं के द्वारा बताई जाती है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अनियोजित कार्यपालक सहायक जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसी में दिव्यांगजन भी गए थे, तो उनकी जीत हुई है। 2018 से प्रतिशत दिव्यांग अनियोजित कार्यपालक सहायक को नियोजित हेतु जो है जनता दरबार में गया था और उनको जो है जीत हुई है। उनकी ज्वाइनिंग के लिए पास किया गया है। कुल मिलाकर देख सकते हैं, ये आवेदक का नाम, आवेदन क्रम संख्या, संक्षिप्त विषय, कार्यपालक सहायकों के नियोजन के संबंध में देख सकते हैं। विभिन्न लोगों का अलग अलग जगह नियोजन हुआ है। कुल 14 और इनकी जीत हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने निकाला है, देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ई कॉम्प्लेक्स डेस्क से प्राप्त पत्र के संबंध में 8 अगस्त 2022 लेटेस्ट है। अभय कुमार सेवा में विशेष रंजन तो निष्प्रभावी हो गए जिला स्तरीय निर्मित पैनलों से, जिनकी वैधता अवधि बची हुई थी में प्रतिरक्षित रह गए हैं। वैसे कार्यपालक सहायकों के रूप में आवेदन हेतु निर्धारित अर्हता रखता है को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा देख सकते हैं पारित न्यायाधीश के आलोक में बेल्ट्रान द्वारा निर्णय किया है। और कुल मिलाकर वही कि बेल्ट्रान के द्वारा आपको परीक्षा देना होगा, पास होंगे तो रहेंगे जॉब, नहीं था। और इस हिसाब से जो है पैनल आपका वैलिड था, तो इसलिए ज्वाइनिंग की जाती है विभिन्न दिव्यांगजनों को। और लेटेस्ट 8 कुल मिलाकर मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। और देख सकते हैं ये केस संख्या CWJC 8379/2020। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी अनियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए कि एक जो है रास्ता खुल गया, कहा जाए तो एक तरह से जीत पक्की हुई। अब जो सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं, इस आधार पर भी आने वाले दिनों में भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, उससे भी सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक को एक नई बल मिला है। और 100% अब ये जो है थोड़ा सा और मेहनत करते हैं अनियोजित कार्यपालक सहायक की, उनकी ज्वाइनिंग संभव है। लेकिन उसी जोश और जुनून के साथ अपने भावी रणनीति के साथ आगे आते हैं और अनिश्चितकालीन तक, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ज्वाइनिंग को देख सकते हैं, ये वर्तमान जो सरकार बनने वाली है उसमें भी पूर्व के जो संकल्प हैं इसमें स्पष्ट है, देख सकते हैं। 4.5 लाख पहले ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ 10 लाख अस्थायी नौकरियों से आवेदन फार्म निःशुल्क होंगे। सरकारी बहाली परीक्षाओं के और राज्य के अंतर्गत गृह जिलों से परीक्षा केंद्र की यात्रा मुफ्त होगी। हर राज्य में कपूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनेंगे। ये घोषणाएं पत्र है और जेडी के द्वारा पूर्व के संकल्प यात्रा को अब इसे औपचारिक रूप देने की बात आफ्टर जो है गवर्नमेंट जब सरकार बन जाती है तो हो सकता है। इसमें आपको बड़ी बात यह है, आप सभी के लिए देख सकते हैं कार्यपालक सहायक, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी का भी मांगे शामिल है कार्यपालक सहायक। तो यही सारी बातें हैं, विभिन्न सारे जो है इनकी योजनाएं हैं, भावी योजनाएं प्रदेश के
थानों और प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडरों रेहड़ियों को दुकान के लिए पुनर्जीवित करेंगे और बेदखल नहीं करेंगे। जीविका समूह का जो है ऋण बढ़ाएंगे 3 लाख से 4 लाख। मौजूदा 4,000 महीना दिया जाएगा बढ़ा के। बहुत सारी बातें हैं। सांख्यिकी सहायक है, लाइब्रेरियन है, आंगनबाड़ी है, सभी रसोई कर्मियाँ हैं, चिकित्सा जीविका दीदी, सभी में विस्तार किया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आपके आने का इंतज़ार कर रही है। अवसर, वो दिन जिसका आप सभी को इंतज़ार था, वो दिन, वो घड़ी बहुत ही चंद मिनट और समय दिन आने वाला है। तो इसी में अनियोजित कार्यपालक सहायक क्या कर रहे हैं आपको चलिए दिखाते हैं। देख सकते हैं सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक अपने अपने जिला पैनल एक्टिव सदस्य के साथ एक मीटिंग कर लें। और हम लोग भी मुजफ्फरपुर जिला पैनल अध्यक्ष कुशवाहा के नेतृत्व में मीटिंग रख रहे हैं। मतलब फिर से अनियोजित कार्यपालक सहायक सभी जो है मीटिंग कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग जिस तरह। और देख सकते हैं तो ये मुजफ्फरपुर जिला के कर रहे हैं। इसके साथ ही पूरे बिहार के अनियोजित कार्यपालक सहायक देख सकते हैं कर रहे हैं। पंकज कुमार नालंदा से आप सभी अनियोजित प्रतिरक्षित कार्यपालक सहायक भाइयों बहनों के लिए एक आवश्यक सूचना। आप सभी लोग 15 अगस्त के बाद तैयार रहें। पटना आने जाने के लिए कभी भी आप लोगों को 15 अगस्त के बाद पटना बुलाया जा सकता है। इसलिए आप सभी महिला पुरुष अभ्यर्थी तैयार रहे। 15 अगस्त के बाद किसी भी तारीख को पटना आने के लिए आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा। अब कब पटना आना है, और इस पर एक दिवसीय आंदोलन नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी बात, एक दिवसीय आंदोलन नहीं, आंदोलन चलेगा जब तक कि हम लोगों का ज्वाइनिंग का ऑर्डर नहीं निकलता, तब तक हम लोग वापस घर नहीं लाएंगे, नहीं जाएंगे। बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, राजद सत्ता में आई है, तो हम लोग का उम्मीद किरण जग गया है। थोड़ा कोशिश करने की ज़रूरत है और अब नियोजन 100% देख सकते हैं। एक नई उम्मीद जगी है और सभी 100% की बात करते हैं। आपका दोस्त पंकज कुमार नालंदा से मधुबनी अनियोजित कार्यपालक सहायक। इधर देख सकते हैं आवश्यक सूचना में शाहिद हैदर, रंजेश जी, रवि जी, गोविंद अख्तर मोतिहारी से भी आप सभी अनियोजित प्रतिरक्षित कार्यपालक सहायक के लिए भी आवश्यक सूचना। सभी लोग 15 अगस्त पर तैयार है पटना का आने जाने के लिए। कभी भी बुलाया जा सकता है और सभी महिला पुरुष अभ्यर्थी तैयार है। किसी भी तारीख को आने के लिए सूचना दे दिया जाएगा, कब कैसे। और इस बार एक दिवसीय आंदोलन नहीं, लंबा आंदोलन चलेगा जब तक हम लोग का ज्वाइनिंग का ऑर्डर नहीं निकलता, तब तक हम लोग वापस अपने घर नहीं जाएंगे। बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, राजद सत्ता में आई और हम लोग का उम्मीद का किरण जग गया। थोड़ा कोशिश करने की ज़रूरत है और नियोजन 100% हो जाएगा। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त शाहिद जिस रवि, गोविंद अख्तर, अरविंद जी। तो कुल मिलाकर जो बातें आप सभी को बताई गई कि सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक जो हैं हाई लेवल की जो मीटिंग कर रहे हैं, और किसी एक इंडिविजुअल ज़िला नहीं, पूरे बिहार के अनियोजित कार्यपालक सहायक, हर ज़िले के अनियोजित, चाहे वो मुजफ्फरपुर ज़िला हो, वैशाली हो, समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, अररिया हो, रोहतास हो, छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, पूर्वी चंपारण हो, पश्चिम चंपारण हो। पश्चिम चंपारण ज़िले में भी अभी अप्रॉक्स 480 अभ्यर्थी हैं अनियोजित कार्यपालक सहायक। मुजफ्फरपुर ज़िला में भी अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं। पूर्वी चंपारण में ऐसा कोई ज़िला नहीं जहाँ अनियोजित कार्यपालक सहायक नहीं। पटना में भी अप्रॉक्स हर ज़िले में जो पूर्व के पैनल हैं वेटिंग लिस्ट, तो उनमें एक नई किरण देखने को मिल रही है और वह सभी अभ्यर्थी जो है
मीटिंग कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और एक तरह से जन आंदोलन, महा आंदोलन अनिश्चितकालीन तक पूरे जोश और जुनून के साथ, नई उम्मीदों के साथ करेंगे तब तक जब तक उनकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित नहीं हो जाए। और इसी के लिए वह इस बातों को अवगत कराए हैं आप सभी के साथ कि आप भी अपने अपने ज़िला से सभी एकत्रित होकर इस जन आंदोलन, महा आंदोलन को सफल बनाएं, जिससे कि आपकी आने वाले दिनों में ज्वाइनिंग 100 हो, 100% यदि आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, अंतिम चरण पे निश्चित ही सफलता मिलती है। दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया को कैसे मिली मंजिल, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिसके बिना नींद और चैन नहीं आती। उठो जागो और भागो तब तक जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, तमाम सारे मोटिवेशनल लाइनें हैं, और आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया जाता है कि आप इनसे सीखें। कब कौन सी लाइनें किसके जीवन में परिवर्तन ला दे, ये कोई नहीं जान सकता। यदि आपका लक्ष्य सही है, आप दृढ़ संकल्पित हैं अपने लक्ष्य के प्रति, एक बार नहीं 1000 बार कहा गया था कि निश्चित ही दिन बुरे तो अच्छे भी आएंगे, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, खासकर राजनीति परिदृश्य में, और ऐसा ही हुआ। ज़रूरत है आपको अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहना, और यह ऐसा आंदोलन, महा आंदोलन होगा जो कि आने वाले दिनों में एक इतिहास रचेगा, ऐतिहासिक होगा, और आप सभी की ज्वाइनिंग सुनिश्चित होगी, क्योंकि यही वो समय है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, और वो दिन और घड़ी आ गई। अगर इसमें ज़रा सा भी आकर आप चुके तो आप जो है अपने नौकरी से हाथ धो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आने वाले दिनों में अपने उस लक्ष्य के प्रति डट तैयार रहें, जो कि कभी भी आपको कहीं भी बुलाया जा सकता है। आने वाले दिनों में यह सभी जिलों के अनियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए है, जैसा कि वो अपनी मीटिंग रख रहे हैं, और बिहार स्तरीय अनियोजित कार्यपालक सहायकों के लिए जो पटना में कार्यक्रम होगा उसमें वो शामिल होंगे। तब तक के लिए आप अपने अपने जिले से मीटिंग करें, और प्रदेश स्तरीय से संघ यूनिटी से जुड़े, सहयोग करें, समर्थन करें, और आने वाले दिनों में जो है यदि जॉब्स लेना चाहते हैं, लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, तो निश्चित ही अब की बार 100% ज्वाइनिंग पार, और यह हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं, इस बार पॉसिबल है। ज़रूरत है थोड़ा सा जोर लगाने की, नए जोश और जुनून के साथ आगे आने की। यही सारी बातें थी छात्रों के विशेष अनुरोध पर, छात्रों के ही द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना आप सभी को अवगत कराया गया, जो कि आपको एक नए जोश और नई एनर्जी, नए उमंग देती है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य पर टिके रहें। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जीवन में सफल हो। छात्रों के विशेष अनुरोध पर छात्रों ही द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं आप सभी को उपलब्ध कराई जाती है, जो कि आपकी सभी के हित के लिए होते हैं, क्योंकि ऐसे तमाम सारे छात्र जुड़े होते हैं जो कि सूचनाएं पाना चाहते हैं, और इन सूचनाओं के माध्यम से उन्हें जानकारी प्राप्त होती है, अपने जॉब सुनिश्चित करते हैं। काफ़ी सारे लोगों का जॉब्स हुआ। तो यही सारी बातें थी, और जैसा ही नई अपडेट आएगी सारी अपडेट दी जाएगी। तब तक बने रहें, जुड़े रहें, और भावी रणनीति पर जो भी जैसा आपकी है आप उनसे संपर्क करें, करते रहें। निश्चित ही आपकी बार जो है अंतिम मौका, और 100% यदि आप सुनिश्चित होना चाहते हैं अपने जॉब्स के प्रति, तो आगे हैं इन सब का
सब कुछ भूल जाए बिना कुछ देरी किए, और सिर्फ एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, अनियोजित कार्यपालक सहायकों की हर हाल में ज्वाइनिंग, चाहे कुछ भी हो। तो इसके लिए आपको इन सभी का सहयोग और समर्थन करना होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सभी को बातों को एंड अप करता हूँ। दूसरी ओर ये दिव्यांगजन जो है जनता दरबार में गए थे और मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा था, तो उसमें एक सकारात्मक रूप देखने को मिला है कि इनकी ज्वाइनिंग लिस्ट निकाला गया है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी रिस्पॉन्स आप सभी के लिए, एक अच्छा अवसर यह भी, जो कि आप सभी का प्लस पॉइंट बन सकती है आने वाले दिनों में। इस ज्वाइनिंग के भी माध्यम से देखा कर चीज़ें बहुत हैं आप सभी को बताने के लिए, लेकिन समय कम है और कम समय में ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश की जाती है। तो आप सभी अवगत ज़रूर होंगे क्या कुछ बातें, जितना से भी हो अधिक से अधिक सभी छात्र छात्राएँ सभी इस जो है जन आंदोलन, इस महाआंदोलन, इस ज्वाइनिंग के प्रति यदि आप समर्पित हैं तो आने वाले दिनों में ज़रूर भाग लेंगे, और तब तक डटे रहेंगे जब तक कि आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तमाम सारी जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहे, जुड़े रहें, और सभी को शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ जैसा भी अपडेट आता है जल्द मिलेंगे और आपको अवगत कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।